धम्मपद, बुद्ध के वचनों का वो खजाना जो सदियों से अनगिनत लोगों का जीवन बदलता आ रहा है। यह 26 अध्यायों और 430 सुत्तों का अनमोल संग्रह है। हर सुत्त में एक पूरा जीवन दर्शन छिपा है। हम इस श्रृंखला में एक एक वीडियो में एक एक अध्याय की सभी सुत्त आपको सुनाएंगे, मूल पाली भाषा में और उनके सरल हिंदी अर्थ के साथ। आज हम शुरू कर रहे हैं पहला अध्याय, यमकवग। इस अध्याय के 20 सुत्त मन की शक्ति, द्वेष का अंत और सच्चे सुख के मार्ग को उजागर करते हैं। तो अगर आप बुद्ध के इन अमूल्य वचनों को अध्याय दर अध्याय, सुत्त दर सुत्त सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, यमकवग। पहला सुत्त। पहला सुत्त है मनोपबंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसाचे पदुट्ठेन, भासति वा करोति वा, ततो नन दुख मनवेति, चक्कम व वहतो पदम। बुद्ध कहते हैं, मन सबसे आगे चलता है, मन ही सबका नेता है और सब कुछ मन से ही बनता है। यदि मन दूषित है तो शब्द और कर्म भी दूषित होंगे और तब दुख ऐसे पीछे लगेगा जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल के पांव के पीछे पीछे चलता है, बिना रुके बिना थमे। दूसरा सुत्त है मनोपबंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसाचे पसन्नेन, भासति वा करोति वा, ततो नन सुख मनवेति, छाया व अनपायिनी। बुद्ध कहते हैं, मन सबसे पहले है, मन ही सर्वोत्तम है और सब कुछ मन से जन्म लेता है। यदि मन निर्मल और प्रसन्न है तो शब्द और कर्म भी निर्मल होंगे और तब सुख आपका उसी तरह साथ देगा जैसे एक छाया जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। तीसरा सुत्त है अकोच्चिमा अवधिमा, अजिनीमा अहासिमे, ये च तन उपनयहंति, वेरन तेसम न सम्मति। बुद्ध कहते हैं, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मेरा अपमान किया। जो लोग ऐसे विचारों को बार बार मन में दोहराते हैं, उनके भीतर का द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, वह जलता रहता है अंगारों की तरह। चौथा सुत्त है अकोच्चिमा अवधिमा, अजिनीमा अहासिमे, ये चतन्न उपनयहंति, वेरम तेसम सम्मति। बुद्ध कहते हैं, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मेरा अपमान किया। जो लोग इन बातों को मन में पकड़कर नहीं रखते, उनका द्वेष मिट जाता है और वे भीतर से हल्के और मुक्त हो जाते हैं। पांचवां सुत्त है न ही वेरेन वेरानी सम्मंतिद कुदाचनम, अवेरेन च सम्मंति, ऐसो धम्मो सनंतनो। बुद्ध कहते हैं, द्वेष कभी भी द्वेष से समाप्त नहीं होता, चाहे कितनी ही कोशिश कर लो। द्वेष केवल द्वेष रहित होकर ही खत्म होता है। यही सनातन सत्य है जो आज भी उतना ही अटल है जितना बुद्ध के समय था। छठा सुत्त है परे च न विजानन्ति, मयमेत्थ यमामसे, ये च तत्र विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेढघा। बुद्ध कहते हैं, अधिकतर लोग यह नहीं समझते कि हम सब यहां अंततः मरने वाले हैं, लेकिन जो इस सच्चाई को गहराई से जान लेते हैं, उनके झगड़े और कलह समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मृत्यु की याद उन्हें महत्वहीन बातों से ऊपर उठा देती है। सातवां सुत्त है शुभानुपस्सिम विहरन्तम, इंद्रियेषु असंभुतम, भोजने अमत्तन्युं, कुसितम हीनवीर्यम, तम वे पसहति मारो, वातो रुक्खम व दुब्बलम। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति सुंदरता में उलझा रहता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता, भोजन में अति करता है, आलसी है
और प्रयास में कमजोर है, उसे मार आसानी से जीत लेता है, जैसे तेज हवा किसी कमजोर पेड़ को गिरा देती है। 8वां सुत्त है अशुभानुपस्सिम विहरन्तम इंद्रियेषु सुसंवुतम भोजने मत्तण्युं सद्धम आरद्ध वीर्यम तम वे न पसहति मारो वातो सेलम्ब पब्बतम। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति असुंदरता का ध्यान करता है, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, भोजन में संयमित है, श्रद्धालु है और प्रयास में दृढ़ है, उसे मार जीत नहीं सकता, जैसे तूफानी हवा भी पर्वत को नहीं हिला पाती। 9वां सुत्त है अनिक्कसावो कासाव यो वत्तम परिधास्यति अपेतो दम सच्चैन न सो कासाव मरहति। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति भीतर से मलिन है लेकिन बाहर से भिक्षु का वस्त्र पहन लेता है, जिसके पास आत्मसंयम और सत्य नहीं है, वह वस्त्र का योग्य नहीं है, भले ही वह कितना भी अच्छा दिखावा करे। 10वां सुत्त है यो च वंतक सावस सीलेसु सुसंवुतो उपेतो दम सच्चेन सोवे कासाव मरहति। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति भीतर और बाहर दोनों से शुद्ध है, जिसके आचरण में संयम है और जिसमें सत्य बसा है, वही वास्तव में भिक्षु के वस्त्र का अधिकारी है, क्योंकि वह केवल पहनता ही नहीं बल्कि जीता भी है। 11वां सुत्त है असारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो ते सारम नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकप्प गोचरा। बुद्ध कहते हैं, जो लोग असार चीजों को सार समझते हैं और सार को असार मानते हैं, वे सत्य के मार्ग से भटक जाते हैं। ऐसे लोग गलत विचारों और भ्रांतियों में उलझकर जीवन की असली मूल्यवान बातों से वंचित रह जाते हैं। 12वां सुत्त है सारम च सारतो यत्वा असारम च असारतो ते सारम अधिगच्छन्ति सम्मा संकप्प गोचरा। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति सार को सार के रूप में और असार को असार के रूप में पहचान लेता है, वह सही सोच और सही दृष्टि का धनी होता है। ऐसा विवेकशील व्यक्ति जीवन की सच्ची संपदा को पा लेता है, वह मार्ग जो मुक्ति की ओर ले जाता है। 13वां सुत्त है यथा अगारम दुब्बलम वुत्थि सम्मन्ति यथा नहीं एवं अभावितम चित्तम रागो सम्मन्ति यथा नहीं। बुद्ध कहते हैं, जैसे कमजोर छत वाले घर में बारिश का पानी रिसकर भर जाता है, वैसे ही जिस मन को साधना से मजबूत नहीं बनाया गया, उसमें राग और वासनाएं आसानी से भर जाती हैं। असुरक्षित घर जैसे हर तूफान में हिलता है, वैसे ही असंयमित मन हर लालच में डगमगा जाता है। 14वां सुत्त है यथा अगारम ठिट्ठं वुत्थि न संपविस्सति एवं सुभावितम चित्तम राघो न संपविस्सति। बुद्ध कहते हैं, जैसे अच्छी तरह से बनी मजबूत छत वाला घर बारिश से सुरक्षित रहता है, वैसे ही साधना और संयम से सुदृढ़ किया गया मन राग और वासनाओं से सुरक्षित रहता है। ऐसे मन में संसार की लहरें प्रवेश नहीं कर पाती और शांति का आकाश भीतर स्थिर बना रहता है। 15वां सुत्त है इधर च पसन्नच पारे च पसन्नच विसस्सिनो पसन्नच समब्बाता तन्वे पसंती। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति इस संसार में भी प्रसन्न रहता है और परलोक के विचार से भी संतुष्ट है, जो विश्वास योग्य और सच्चा है, ऐसे व्यक्ति को सज्जन लोग पसंद करते हैं और देवता भी उसका सम्मान करते हैं। 16वां सुत्त है इधर च दुःखितम पारे च दुःखितम पाप कम्मम कत्वा इधर च दुःखितम पारे च दुःखितम उभयत्र दुःखितम पाप कम्म कुर्मी। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, वह इस संसार में भी दुखी होता है और परलोक में भी।
वह यहाँ अपने पापों का फल भुगतता है और मृत्यु के बाद भी दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा व्यक्ति दोनों लोकों में पीड़ा का अनुभव करता है। 17वां सुत्त है, इधर च सुखितम पारे च सुखितम पुण्यकम्मम कत्वा इधर च सुखितम पारे च सुखितम उभयत्र सुखितम पुण्यकम्म कुर्मी। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है वह इस संसार में भी सुखी होता है और परलोक में भी। वह यहाँ अपने पुण्यों का फल आनंद के रूप में पाता है और मृत्यु के बाद भी सुख उसका साथ देता है। ऐसा व्यक्ति दोनों लोकों में आनंद का अनुभव करता है। 18वां सुत्त है, इधर च तप्ति पारे च तप्ति पापकम्मम कृत्वा उभयत्र तप्ति सो पचति दिस्वा कर्म विशुद्धिम। बुद्ध कहते हैं, जो पाप करता है वह इस संसार में भी जलता है और परलोक में भी। यहां वह अपराध बोध से पीड़ित रहता है और मृत्यु के बाद अपने कर्मों का फल भोगते हुए और अधिक दुखी होता है। अपने कर्मों की अशुद्धता को देखकर उसका मन और भी जलने लगता है। 19वां सुत्त है, इधर च मुदितम पारे च मुदितम पुण्यकम्मम कृत्वा उभयत्र मुदितम सो मुदितो सो पमुदितो। बुद्ध कहते हैं, जो पुण्य करता है वह इस संसार में भी आनंदित रहता है और परलोक में भी। यहां वह अपने शुभ कर्मों को याद करके प्रसन्न होता है और मृत्यु के बाद उनके फल को पाकर और भी आनंदित हो जाता है। अपने कर्मों की शुद्धता देखकर उसका हृदय संतोष से भर जाता है। 20वां सुत्त है, बहुपि च संगम चरण नसो भिक्खु पश्यति अप्पम च संगम चरण सो वे भिक्खु पश्यति। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति चाहे बहुत यात्राएं करे और बहुत स्थानों पर जाए, यदि उसका मन संयमित नहीं है तो वह सच्चा भिक्षु नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कम ही बाहर जाता है और अपने मन को संयमित रखता है, वही वास्तव में भिक्षु है, क्योंकि भिक्षु होना स्थान बदलने से नहीं, मन बदलने से होता है। दोस्तों, मैं आपके लिए धम्मपद के सभी अध्याय और उनके सुत्त लेकर आ रहा हूं। यदि आप धम्मपद की अमूल्य शिक्षाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।